उत्तर प्रदेश के एक गांव में हीरालाल नाम का वैद्य थे, जिससे आसपास के कई गांव के लोग दवाइयां लेने और अपना इलाज करवाने आते थे। वे गांव के बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर थे। सभी उन्हें वैद्य जी कहकर पुकारते थे। उसकी इकलौती बेटी थी जो बड़ी ही सुंदर थी। एक प्रकार से पूरे गांव की बेटी थी। सभी उसे प्यार से पारो बुलाते थे। उसे बचपन से ही कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई थी। बड़े ही नाचों से पली और बड़ी हुई थी पारो। जब उनका विवाह पास के गांव के तिवारी जी मतलब सरपंच के बेटे के साथ हुआ, तो पूरे गांव को दावत दी गई थी। सब कुछ बहुत ही बढ़िया हुआ था। लेकिन यह क्या, एक ही माह के बाद वह लड़की अपने पिताजी के पास आकर फुट फुट कर रो रही थी, जिसके के कारण वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। पिताजी को बहुत पूछने पर उसने बहुत देर के बाद बोलना शुरू किया और बोला, पिताजी मैं उस घर में फिर कभी नहीं जाऊंगी, मैं आपके पास ही रहूंगी। ऐसा बोलकर वो फिर जोर जोर से रोने लगे। पिताजी समझदार थे। उन्होंने अपनी बेटी के सिर पे हाथ फेरते हुए बोले, कोई बात नहीं बेटा, तुम आराम करो, हम बाद में बात करेंगे। और बेटी की माँ को इशारा करते हुए कहा, इसे कुछ खाने को दे दो और संभालो। शाम को हालात को समझते हुए पिता ने पूछा, अब बताओ क्या हुआ, क्यों नहीं जाना चाहती हो अपनी ससुराल? बेटी ने बताया, पिताजी मेरी वो सास सास नहीं दुश्मन है। मेरी सुबह से शाम तक वह केवल मेरे ही पीछे पड़ी रहती है। पूरे गांव में मेरी बदनामी कर रखी है। वो हमेशा मुझे गालियां देती है और कहती है, तुझे यह नहीं आता, तुझे वो नहीं आता, न जाने तेरे माँ बाप ने क्या सिखाया है। वो अनपढ़ बुढ़िया मुझे सिखाना चाहती है। और तो और पिताजी, घर के सारे लोग उनका ही कहना मानते हैं। पिताजी मैं साफ कह देती हूँ, उस घर में मैं या तो वो बुढ़िया रहेगी या मैं, उनके साथ मैं एक पल भी नहीं रहना चाहती। पिताजी गुस्से से बोले, हमने तो तुम्हें अच्छे संस्कार दिए हैं, वो तुम्हारी माँ के समान है, उनके लिए ऐसे शब्द मत बोलो। कुछ समय तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेटी ने कहा, पिताजी मैं एक शर्त में वहां वापस जाऊंगी। पिता ने कहा, वो शर्त क्या है? पिताजी आप तो इतने बड़े वेद है और दवाओं और जड़ी बूटी के विषय में जानते हैं। पिताजी सिर हिलाकर हमें भर रहे थे। वह बोला, तो आप मुझे कुछ ऐसा जहर दे दो जिसे खाकर मेरी सास मर जाए, क्योंकि मैं उसे किसी भी रीति से बर्दाश्त नहीं कर सकती। पिताजी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा ऐसे में तो तेरे ऊपर समस्या आ जाएगी, उसके मरते ही पुलिस तुझे जेल भेज देगी। बेटी ने भी थोड़ी सोचते हुए बोला, हाँ यह तो मैं सोची ही नहीं। पिताजी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक ऐसी दवा दूंगा, उसे रोज एक पुड़िया खाने में मिलाकर दे देना। लगभग 2 महीने में कोई भी इसे थोड़ा थोड़ा खाकर मर सकता है। इस पर कोई तुझ पर संदेह भी नहीं करेगा और तेरा काम भी हो जाएगा। बेटी को तो जैसे आंखों में चमक आ गई और कहने लगी, पापा आप कितने अच्छे हैं और मुझे क्या करना होगा? पिताजी ने कहा, और देखो किसी को शक संदेह ना हो, इसलिए तू उनसे लड़ना नहीं, बड़े प्यार से रहना, वो जो भी कहे उसे मान लेना, क्योंकि वो 2 ही महीने की मेहमान होगी। बेटी ने सारी बातें खुशी खुशी मान ली और अपने पिताजी से 2 महीने के हिसाब से 60 धीमी जहर की पुड़िया लेकर अपने ससुराल लौट आई। अब प्लानिंग के हिसाब से रोज सासू माँ को खाने में एक पुड़िया मिलाकर देना शुरू की और बड़े प्यार से घर में रहने लगे। अब सासू यदि गाली देती तो वह बहू पर कोई असर नहीं होता, वो बहुत प्यार से जवाब देती। लगातार 1 माह तक बहू के अच्छे व्यवहार के कारण सास का भी मन बदलने लगा। अब वह अपनी बहू को गाली बकना बंद कर दी और उसे बिना बात के चिल्लाना भी कम कर दी। बहू को भी लगने लगा कि अब तो कुछ ही दिन की मेहमान है मेरी सासू माँ, इसलिए उनकी और सेवा कर देती हूँ। इसलिए वह रात को सासू के पैर भी दबाने लगी और सिर पर तेल भी मल देती थी। अब तो सासू माँ सारे गांव में कहते नहीं थकती कि बहू हो तो मेरी बहू जैसे। अब अपनी बहू को अपनी बेटी से भी बढ़कर प्यार करने लगी। उसे घर का सारा अधिकार और जेवर और सब कुछ सौंपने लगी। यह सब देखकर बहू के आंखों में आंसू आ गए और वो अपनी सास को अपनी माँ के जैसे प्यार करने लगी। और तभी उसके मन में एक डर समाने लगा। वह उसी दिन अपने गांव मायके आई और अपने पिता से लिपट कर रोने लगी और कहने लगी, पिताजी आप कुछ भी करो लेकिन मेरी माँ को बचा लो। पिताजी ने कहा, माँ को वो तो ठीक है, सो रही है। बेटी ने कहा, अरे मैं सासू माँ के विषय में बोल रही हूँ। पिताजी ने कहा, क्यों क्या हुआ उनको? बेटी ने याद दिलाया, अरे पापा आपने जो जहर दिया था उसे खिलाते हुए 1 माह से ज्यादा हो गया है, 15 दिन बाद तो वह मर जाएगी।
उससे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। मैं अब उन्हें मारना नहीं चाहती। आप कुछ भी कीजिए और उस जहर का तोड़ दीजिए। कुछ ऐसी दवा दीजिए ताकि उस जहर का असर खत्म हो जाए। वो रोए जा रही थी और पिताजी जोर जोर से हंस रहे थे। बेटी को कुछ समझ में नहीं आया। पिताजी हंस क्यों रहे हैं? तब पिताजी ने कहा, बेटी चिंता मत कर, उन्हें कुछ नहीं होगा। मैं जानता था तेरा दिल बहुत अच्छा है, तू किसी को मार नहीं सकती। मैंने जो पुड़िया तुझे दी थी वो तो काला नमक और जीरे का पाउडर था, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। देख बेटा, ये दुनिया ऐसी ही है, जैसा इस दुनिया को देते हैं वैसा ही प्राप्त करते हैं। यदि हम दूसरों को नफरत देंगे तो नफरत ही पाएंगे। यदि हम लोगों को प्रेम देंगे तो वापस प्रेम ही पाएंगे। बेटी चुपचाप खड़ी खड़ी आश्चर्य से अपने पापा की बुद्धिमानी भरी बातें सुन रही थी और आंसू बहा रही थी। ये आंसू खुशी के थे। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट कीजिएगा और प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।